बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के लिए नियुक्ति और उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाए गए हैं। क्या है पूरा अपडेट जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति और उनके सेवा शर्त को लेकर एक बड़ा अपडेट इस वक्त निकल के आ रहा है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के विस्तार के उपरांत उनके प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता है। साथ ही 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के संदर्भ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों को लागू करने और राष्ट्रीय नीति 2000 में निहित प्रावधानों की दृष्टि में रखते हुए विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्रधान शिक्षकों का एक नया संवर्ग गठन किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार के विद्यालयों में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के नियंत्रणाधीन कार्यरत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक को प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति का अवसर भी उपलब्ध हो सकेगा। अतएव प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति, उनके सेवा शर्त आदि के गठन हेतु यह नियमावली बनाई जा रही है। अब यहाँ पे इस नियमावली का जो रूपरेखा है वह इस प्रकार है। संक्षिप्त नाम यह नियमावली बिहार राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2021 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। इस प्रणाली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो, सरकार से अभिप्रेत बिहार सरकार प्रशासनिक विभाग से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत है, राजकीय विद्यालय नव सृजित प्राथमिक विद्यालय जहां वर्तमान में कक्षा 5 तक की शिक्षा की व्यवस्था है, मध्य विद्यालय से अभिप्रेत है जैसे राजकीय विद्यालय जहां वर्तमान में कक्षा 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था है। प्राथमिक विद्यालय से अभिप्रेत है राजकीय मध्य प्राथमिक विद्यालय नव सृजित प्राथमिक विद्यालय। ग्राम पंचायत से अभिप्रेत है बिहार राज्य अधिनियम 2006 यथा संशोधित के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत समिति से अभिप्रेत है बिहार राज्य अधिनियम 2006 यथा संशोधित के अंतर्गत गठित पंचायत समिति से अभिप्रेत है शहरी क्षेत्र के बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित संस्था नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत संवर्ग से अभिप्रेत है। इस नियमावली के अधीन जिला स्तर पर प्रधान शिक्षक संवर्ग नियुक्ति प्राधिकार के से अभिप्रेत है जिला शिक्षा प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकार से अभिप्रेत है जो प्राधिकार नियमित हेतु सक्षम हो, अपीलीय प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षक से अभिप्रेत है। इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में 1 से 5 तक के अध्यापन कार्य हेतु नियुक्त शिक्षक। इस नियमावली के अधीन चिन्हित विद्यालयों में 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त शिक्षक। प्रधान शिक्षक से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त प्रधान शिक्षक। विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है परिनियत से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अभिप्रेत है राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित प्रशिक्षण संस्थान को विनियमित करने वाली परिषद। शिक्षक पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत है जिला सरकार, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्रयुक्त 1 से 5 या 6 से 8 में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। प्रशिक्षण से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अकादमिक शिक्षा परिषद NCERT अधिनियम 1993 के प्रयुक्त होने के पूर्व केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रयुक्त होने वाले DLED, BT, BEd, BEd, BSCEd, BLEd की डिग्री अथवा वैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां NCERT अधिनियम प्रभावी नहीं है उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त DLED, BEd, BEd, BSCEd, BLEd की डिग्री। आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग संवर्ग का गठन इस प्रकार किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्माणाधीन या नियंत्रणाधीन प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय
के संवर्ग का गठन किया जाता है। यह संवर्ग जिला स्तर पर कार्य करेगा। प्रधान शिक्षक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता इस प्रकार होगी: भारत का नागरिक हो अथवा बिहार राज्य के निवासी हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मौलाना मजरुल हक अरबी और फारसी पटना बिहार द्वारा मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। मान्यता प्राप्त डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएड, बीएससीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा अनिवार्य है। पंचायती राज नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा होनी चाहिए। पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। बिहार सरकार पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित की जाएगी। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग लागू आरक्षण का प्रधान प्रभावी होगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति जिला स्तर का आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिंदु 01 से प्रारंभ होगा। प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा प्रधान शिक्षक प्रारंभिक विद्यालयों के सीधी नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण रोस्ट कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्थानों को भेजी जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधिसूचना के आलोक में आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित रिक्तियों की संख्या विज्ञापित रहेगा। आयोग द्वारा चिन्हित संस्था द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता अनुभव से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में लिखित परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग अथवा विभाग द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा 150 अंक की होगी जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा के लिए अर्हता नियत करने का विवेकाधिकार आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्थानों को होगा। आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्थानों द्वारा संचालित लिखित परीक्षा के आधार की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग अथवा विभाग द्वारा चिन्हित संस्थानों की गई अनुशंसा नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो जाए। प्रमाण पत्रों के जांच के संदर्भ में यहाँ पे महत्वपूर्ण बात दिया जा रहा है कि नियुक्ति प्राधिकार का दायित्व होगा नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति जांच कर लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने पर स्थिति नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि में लिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीक्षा अवधि सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले प्रधान शिक्षक के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाने की दिशा में परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे प्रधान शिक्षक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर देगा।
परीक्षा अवधि में प्रधान शिक्षक को विभाग द्वारा विहित सांस्कृतिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। परीक्षण का कैलेंडर और पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। विभागीय परीक्षा भी ली जाएगी। यहाँ पे परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप में पूरा करने के विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रधान शिक्षक को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा। विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राजस्व परिषद बिहार द्वारा प्रवासी विभाग से परामर्श से अलग से निर्गत किया जाएगा। संपुष्टि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में संपुष्टि की जा सकती है। वरीयता सूची प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता समान प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। प्रधान शिक्षक का पद स्थानांतरीय होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा स्थानांतरण के निहित समय समय पर दिशा निर्देश के आलोक में स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का अंतर जिला शैक्षणिक स्थानांतरण दृष्टिकोण हो सकेगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार प्राथमिक शिक्षा होंगे। अंतर जिला स्थानांतरण के फलस्वरूप संबंधित प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक वरीयता स्थानांतरित जिला में उनके नियुक्ति वर्ष से संबंधित प्रधान शिक्षक की वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित किया जाएगा। अनुशासनिक कार्रवाई में देखा जाए तो बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2005 में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक पर प्रभावी होगा। संबंधी शर्तें प्रधान शिक्षक के पद का वेतन आदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। प्रधान शिक्षक का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू अन्य सेवा शर्त इन पर प्रभावी होगा। अनुकंपा का लाभ भी उनको मिलेगा, जिसमें सहायक शिक्षक होंगे या पंचायती नगर निकाय में कार्यरत गठित नियोजन समिति के द्वारा किया जाएगा। आचार संहिता की बात करें तो यहाँ पर निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम और सुलभ ढंग से पूर्ण कराना इनका काम होगा। समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना होगा। बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना है। किसी प्रकार का नशा सेवन नहीं करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियां विशेषकर बाल विवाह और दहेज प्रथा को दूर करने के लिए सक्रिय योगदान निभाना होगा। बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संबंधित नियमावली में शिक्षकों के लिए वर्णित दायित्व का निर्वाह करेंगे। प्रधान शिक्षकों पर बिहार सरकारी सेवा आचार संहिता 1976 समय समय पर संशोधित निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। अगर यह आप नियमावली नहीं जानते हैं तो आई बटन में इसका क्लिक है, आप देख सकते हैं। शिकायत और अपील के लिए इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत अपील इस नियमावली के अधीन कार्यरत प्रधान शिक्षक की सेवा शर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चित करने की शक्ति निर्देशक प्राथमिक शिक्षक को होगी। प्रवासी विभाग द्वारा नियमावली किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी। और व्यावृत्ति इस नियमावली में प्रभावित होने की तिथि से बिहार राजकीय प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और प्रोन्नति नियमावली 2008 में निहित प्रावधान प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के रूप में प्रभावी नहीं होगा। यहाँ पर यह अधिसूचना बिहार के राज्यपाल के आदेश से जारी हो चुका है और सभी बिहार के कार्यालयों की इसकी प्रति भेज दी गई है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा यह संपुष्टि कर दिया गया है और प्राथमिक 1 से 8 वर्ग के लिए बिहार में शिक्षकों को प्रधान शिक्षक बनने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। आज की खबरों के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।